बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एसेंशियल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन जो है वो 16 जो है वो देखने जा रहे हैं। तो हम जो है वो फंक्शन जो है वो लिख लेते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है जी, और फंक्शन है जी 15 डिवाइडेड बाय 2q-5 होल पावर 7 और dq। लें जी, सबसे पहले जो है वो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, ताकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है वो लाया जा सके। तो उसमें क्या है कि कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर होने चाहिए। तो चूंकि ये न्यूमरेटर में है तो लिहाजा 15 जो है वो जब साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो न्यूमरेटर में ही होगा। और नेक्स्ट जो है 1 डिवाइडेड बाय जो है वो 2q-5 और पावर 7 dq। लें जी, अब क्या जो है वो ये इंटीग्रेशन के लिए जो है वो क्या हम इस पर इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, मैंने आपको जो है वो कहा है कि कोई भी फंक्शन जो है वो जब तक न्यूमरेटर में ना हो उसकी इंटीग्रेशन जो है वो आप नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि उसकी होल पावर या उसमें वेरिएबल की पावर जो है 1 हो। तो यहाँ पर चूँकि ये 7 है तो लिहाजा हम इसे सबसे पहले न्यूमरेटर में जो है वो लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर 15 जो है वो ऐसे ही है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, और 2q-5 और उसकी पावर जो है वो क्या होगी, -7 और जो है वो dq। इंटीग्रेशन जो है वो दो ही हैं। पहली कि फंक्शन ऊपर हो और उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, तो फिर उसकी पावर में 1 प्लस ऐड करने के बाद उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर फंक्शन जो है वो नीचे हो और उसका डेरिवेटिव आगे हो तो तब उसे लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, फिल वक्त तक आप यही कंसिडर करें कि इंटीग्रेशन जो है वो टू टाइप्स की ही हैं। लें जी, यहाँ पर जो है वो चूँकि हम इनकी पावर भी सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो तो नहीं पड़ा हुआ, और इसका डेरिवेटिव क्या है तो वो आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना। तो सबसे पहले जो है वो आप फंक्शन जो है वो लिख लें, जो है वो 2q-5, और इसका जो है वो आप डेरिवेटिव जो है वो ले लें। चूँकि वेरिएबल इसमें q है तो q के साथ ओके जी। तो 2 और q की पावर चूँकि 1 है तो इसलिए जो है वो इसका डेरिवेटिव जो है 1 होगा, और -5, और ये 2 1 सा 2, और सॉरी ये 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो 2 -0, और टोटल डेरिवेटिव जो है वो आपके फंक्शन का है 2। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो आपको 2 इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ओके जी, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 2q-5 और उसकी होल पावर जो है वो -7। और चूंकि यहाँ पर 2 जो है वो डेरिवेटिव होना चाहिए तो ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, और यही 2 चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर जो है वो डिवाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होनी थी। तो ये जी dq। लें जी, आपका फार्मूला जो है वो इसके मुताबिक जो है वो रेडी है। फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो आप उसकी पावर में एक 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये जी 15/2 जो है वो 15/2 लिखा जाएगा। और चूँकि अब आप फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रहेगी, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो 2q-5 होल की पावर -7 + 1, और इसी से आपको जो है वो क्या करना है, डिवाइड करना है -7 + 1 से, और प्लस जो है वो c जो है वो आप यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ओके जी, तो यहाँ पर 15/2 ही है। ओके, और यहाँ पर जो है वो 2q-5 होल की पावर जो है वो -6 है, और यहाँ पर भी -6 होगा प्लस c। यहाँ पर अब जो है वो सिंप्लीफिकेशन होगी। ये 15/2 इंटू ये -6 जो है वो इसके साथ इधर जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर वाली टर्म 2q-5
5 की पावर -6 है प्लस c। यहाँ पर कटिंग होगी 3 टू द 6 और 3 5 द 15। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 -4 आ जाएगा, -4। और चूंकि आपको पावर जो है वो मुस्बत में लेनी है तो लिहाजा इसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं। तो 1 डिवाइडेड बाय 2q -5 और पावर जो है वो आपकी मुस्बत में आ जाएगी और प्लस जो है वो c कांस्टेंट। ठीक है, अब जो है थोड़ी सी मज़ीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन करें तो ये नेगेटिव साइन जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, -5, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 और नीचे ये 4 और इन 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2q -5 होल की पावर 6 प्लस c। तो here is your required integration as you see in the solution। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 जो है वो हम उसका जो है वो फंक्शन जो है वो लिख लेते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है जी, और q +1 और इसका जो है वो अंडर रूट है जी, +1 ओवर जो है वो अंडर रूट q, और इन दोनों को डी क्यू के हिसाब से आपने जो है वो आपने इंटीग्रेट करना। तो सबसे पहले इसकी जो है वो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो पावर्स के अंदर जो है वो नज़र आना चाहिए, ये रूट्स में है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और q+1 इसकी पावर जो है वो 1/2 प्लस 1 ओवर q की पावर जो है वो 1/2 और dq, और ये दोनों फंक्शन जो है वो आपने ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिख लेने हैं। ओके जी, अब जो है वो क्या है कि ये फंक्शन जो है वो ये भी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में नहीं, ये न्यूमिनेटर में होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ उस हालत में जब इसकी पावर 1 होगी तो फिर हम जो है उसे डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे, अदरवाइज़ जो है इनको आपने न्यूमिनेटर में लिखना है। तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है और q+1 और जो है वो 1/2 प्लस ये जो है वो q की पावर जो है वो -1/2 होगी, और इन दोनों फंक्शन की जो है वो आपने इंटीग्रेशन जो है वो लिखनी। ले जी, अब इंटीग्रेशन जो है वो इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने के बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन है जी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन q+1 इसकी होल पावर जो है 1/2 है, और q के हिसाब से जो है वो इस टर्म को आप जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, प्लस फिर जो है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा और q की पावर जो है वो -1/2, और इसको भी q के हिसाब से जो है वो आपने इंटीग्रेट करना। ओके, अब चूँकि आप जो है वो ये दोनों टर्म जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा होना चाहिए। तो q का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो ये 1 है और ये 0, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो नहीं है तो आप लिख लें साइन ऑफ इंटीग्रेशन q+1 उसकी पावर 1/2, और ये जो है वो 1 जो है वो इसका डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए फंक्शन का यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन की पावर में एक ऐड कर सकते हैं, और इसमें भी जो है वो q का डेरिवेटिव जो है यहाँ पे नहीं है, तो 1 जो है वो हम लिख लेंगे, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये q की पावर -1/2, और जो है वो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो इसका 1 लिख लें आप। ओके जी, अब जो है वो ये फार्मूला जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगाएं और q+1 की पावर 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1
प्लस यहाँ पर फंक्शन जो है वो q है, q की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 और प्लस c कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दें। लें जी, अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। जो है वो 1/2 + 1 हो तो वो 3/2 होता है, तो q + 1 की पावर 3/2 होगी। और चूंकि ये चीज़ जो है वो सेम यही है तो इसका मतलब इसका आंसर भी 3/2 ही होगा। प्लस q की पावर जो है वो -1/2 + 1 करें तो वो प्लस का 1/2 होता है, और नीचे भी जो है वो प्लस का 1/2 ही होगा, और प्लस जो है वो c है। अब जो है वो मैंने आपसे ये कहा था कि मेन फ्रैक्शन के नीचे जो है वो अगर फ्रैक्शन की रकम है तो आप जो है वो उसको किस तरीके से लिखेंगे, उल्टा के लिखेंगे। तो ये 3/2 जो है वो एक्चुअल में क्या होगा, 2/3 होगा। और साथ में q + 1 इसकी पावर जो है वो 3/2 है। प्लस जो है वो इसको भी आप जब उल्टा के लिखेंगे तो ये होगा 2/1, और साथ में होगा q की पावर जो है वो 1/2 प्लस जो है वो c। तो आप जो है वो देखें कि आपने जो है वो इसका आंसर जो है वो निकाल लिया है। जैसे ये देखें 2/3, q + 1 3/2 + 2q 1/2 प्लस c, इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। लें जी, 8.2 एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 है, और फंक्शन आपके पास है जी साइन ऑफ इंटीग्रेशन है जी आपका, और ये 5 और √4 प्लस y है, और डिवाइडेड बाय 3 है। और चूँकि वेरिएबल y है लिहाजा y के हिसाब से जो है वो आपने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जो है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन करें ताकि इंटीग्रेशन अप्लाई की जा सके। उसके लिए कांस्टेंट जो है वो बाहर आएंगे इंटीग्रेशन साइन के। तो ये न्यूमिनेटर में है तो 5 न्यूमिनेटर से बाहर आ जाएगा, और ये 3 चूँकि सिंगल टर्म है तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में ही जो है वो बाहर आएगा। अब जो है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये होगा 4 प्लस y, और आपने क्या करना है कि इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो चूँकि रूट को जब आप यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो उसकी जगह पे आपको 1/2 लगाना पड़ेगा, और दिस इज़ dy। क्या आप इन टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं? तो ये टर्म सेपरेट नहीं होती। तो फिर हमने क्या देखना है कि ये एज ए फंक्शन है और इसका जो है वो यहाँ पर आगे डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। तो आप जो है वो फंक्शन को लिख लें यहाँ पर 4 प्लस y, और आप इसका डेरिवेटिव ले लें y के लिहाज से dy ऑफ दिस। तो 4 का जो डेरिवेटिव है वो 0 है, और y का डेरिवेटिव जो है वो 1 है। तो होल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 1 है, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से 1 को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये जी आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 5/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और 4 प्लस y है, और ये 1/2 है, और यहाँ पर 1 आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया dy। 1 इंट्रोड्यूस यहाँ पे आप चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है उसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 ये फिर जो है वो 3 × 1 जो है वो 3 ही है। और चूँकि आपके इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो फार्मूला ये कहता है कि अगर किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव जो है वो आगे पड़ा हो तो उसकी इंटीग्रेशन जो है उसकी पावर में एक प्लस ऐड कर लें और उससे डिवाइड कर लें। तो ये होगा 4 प्लस y होल की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और प्लस जो है वो c आप इंट्रोड्यूस करवा दें। ओके जी, बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। इज़ इक्वल टू 5/3 है, और ये हो जाएगा जी 4 प्लस y, उसकी पावर 1/2 को 1 में ऐड करें तो ये हो जाएगा 3/2। और चूंकि नीचे भी यही चीज़ लिखी थी तो लिहाजा उसका भी सोल्यूशन जो है वो 3/2 ही होगा, और प्लस जो है वो c।
अब जो है वो यहाँ पर आपने सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है, और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मेन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन की रकम हो तो उसे उल्टा कर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये 5/3 जो है वो ऐसे ही रहेगा, और मल्टीप्लाइड बाय ये 3/2 को आप 2/3 लिखेंगे। और यहाँ पर जो है वो क्या होगा, 4 + y और उसकी होल पावर जो है वो 3/2 + c जो है वो लिखी जाएगी। ओके जी, अब जो है वो 5 to the 10, चूँकि कटिंग नहीं हो रही तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे कर दें, तो 5 to the 10 और 3 3 9। ओके जी, 4 + y और 3/2 + c, इट इज़ रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, जैसा कि आपको सोल्यूशन में नज़र आइए देखें। 10 4 + y 3/2 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि ये इस 9 को आप होल टर्म के नीचे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी आप लिखा जा सकता है, 10 × 4 + y और 3/2 डिवाइडेड बाय जो है वो 9 + c। चाहे यहाँ तक रहने दें या यहाँ तक कर लें, एक ही बात है। लें जी, अब जो है वो 8.2 का क्वेश्चन जो है वो 19 है, और फंक्शन जो है वो हमारे पास है जी साइन ऑफ इंटीग्रेशन और 5 और 4 - y और अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 dy। अगर आप गौर करें तो सिर्फ क्वेश्चन में ऊपर जो है वो 4 + y था और यहाँ पर 4 - y है। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले लें, तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लें। तो ये 5 जो है वो ये बाहर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है तो ये 3 जो है बाहर आ जाएगा। और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4 - y, और इसको जो है वो रूट को आप ख़त्म करने के बाद जो है वो इसको 1/2 लिख लें, ये सेम चीज़ है, 1/2y dy। यहाँ पर जो है वो हम ये देखेंगे, क्योंकि हम टर्म को सेपरेट नहीं कर रहे, तो फिर हमें ये देखना है कि क्या इसका डेरिवेटिव जो है वो इसके आगे जो है वो मौजूद है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर पहले जो है उसको लिख लें 4 - y, और आप इसका डेरिवेटिव जो है वो लेकर देख लें कि कितना बनता है। तो d/dy, 4 का जो है वो डेरिवेटिव जो है वो, चूँकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और ये नेगेटिव साइन है, और y का डेरिवेटिव 1 है, और 0 -1 है, तो -1 जो है वो यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आप जो है वो डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस करवा दें। नेगेटिव जो है वो 5/3 है, जो है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है 4 - y होल पावर जो है 1/2, और यहाँ पर -1 होना चाहिए, और ये dy जो है वो आप ऐसे ही लिखेंगे। चूँकि -1 आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर -1 जो है वो आप इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। ओके जी, अब जो है वो ये हो जाएगा 5 जो है वो -3। अब आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो और फंक्शन न्यूमिनेटर में है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, 4 - y, और पावर है जी 1/2 + 1 करेंगे, और इसी से आप जो है उसको डिवाइड करेंगे 1/2 + 1 और +c कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जो है वो ये जो है वो मैंने आपसे बताया था कि साइन जो है वो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमिनेटर में हो, ये बाहर जो है वो लिखा जाता है। तो आप इसे नेगेटिव जो है वो शुरू में ले आएंगे, और 5/3 है, और आगे जो है वो 4 - y, और 1/2 में 1 ऐड करें तो क्या होगा, वो 3/2 होगा, और नीचे भी जो है वो 3/2 ही आंसर निकलेगा, प्लस जो है वो c। अब जो है वो मेन फ्रैक्शन जो है, ये मेन फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन की रकम है तो उसे उल्टा के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -5/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और साथ में जो है वो 4 - y और 3/2 + 1। ओके जी, आप जो है वो क्या करेंगे कि न्यूमिनेटर में मौजूद रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में अलहदा जो है वो आपस में। तो ये होगा नेगेटिव स्टार्ट में 5 to the 10 और 3 3 the 9, 3 3 the 9 आ जाएगा, और जो है 4 - y और 3/2
प्लस सी है। ओके जी, यहाँ तक भी आंसर है। और अगर आपने इकट्ठा लिखना है तो नेगेटिव जो है वो 10 और साथ में 4 नेगेटिव वाई और 3/2 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं 9 को और प्लस सी। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये देख लें जी, -10 4 नेगेटिव वाई 3/2 डिवाइडेड बाई 9, वही आंसर है जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। लें जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो अब 20 है जी 8.2 का, और हम फंक्शन जो है वो लिख लेते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन है जी, और फंक्शन है जी आपका 1 प्लस 0.8 टी, और होल पावर जो है वो 1.12 है। और चूँकि इसमें वेरिएबल टी है लिहाजा टी के हिसाब से जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे। क्या हम इन टर्म्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं? नहीं जी, इनके ऊपर कंबाइन पावर है जिसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। और इस सिनेरियो में जो है वो क्या है कि हमने क्या देखना होता है कि हमारे फंक्शन का क्या डेरिवेटिव जो है वो इसके आगे जो है वो मौजूद है। अगर तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद हो तो फिर हम जो है वो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम फंक्शन ले लें 1 प्लस 0.8 टी, और इसको हम जो है वो इसका डेरिवेटिव लेते हैं कि कितना बनता है डी बाय डी टी ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके जी, 1 का जो है वो डेरिवेटिव 0 है, और प्लस जो है वो 0.8 कांस्टेंट, और टी का डेरिवेटिव 1 है, और इसको सॉल्व करें तो पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 0.8 बन रहा है। तो क्या 0.8 जो है वो फंक्शन के आगे मौजूद है? नहीं है, तो इसको जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे और 1 प्लस 0.8 टी और 1.12 है। और फार्मूला बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो 0.8 होना चाहिए, जो नहीं था और हमने ख़ुद से इंट्रोड्यूस करवाया है। चूँकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर हम इससे ही जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि पूरे फंक्शन में कोई चेंज ना आए, क्योंकि ये इसके साथ कटिंग करें तो फंक्शन जो है वही होगा। ओके जी, तो अब जो है वो क्या है 1 ओवर जो है वो 0.8, और हम अब फार्मूला लगाने लगे हैं क्या कि हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो न्यूमरेटर में है और उसका जो है वो डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है आगे। तो इसमें जो है वो हम क्या करेंगे कि फ़ंक्शन की पावर में 1 प्लस 0.8 टी, और इसकी पावर है जी 1.12, इसमें 1 ऐड करें, और इसी से जो है वो आप क्या करेंगे, इसको जो है वो डिवाइड करेंगे 1.12 प्लस 1, और साथ में एक कांस्टेंट जो है इंट्रोड्यूस होगा। ओके जी, बस आप सिंप्लीफिकेशन है इसकी, तो इजिकल टू 1 ओवर जो है वो 0.8 है जी आपके पास, और इसको सॉल्व करें तो बनता है 1 प्लस 0.8 टी और 2.12 जो है वो बनता है, और नीचे भी जो है वो क्या होगा 2.12 ही बनेगा, और प्लस जो है वो सी। ओके जी, ये अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 1 ओवर 0.8 और मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2.12 है जी, और यहाँ पर 1 प्लस 0.8 और होल पावर जो है वो 2.12 प्लस जो है वो सी। इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा जी 1 ओवर जो है वो 1.696, और इधर है जी 1 प्लस 0.8 टी और 2.12 प्लस जो है वो सी। तो चूँकि ये 1 जो है वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको जो है वो इकट्ठा करके लिख लेते हैं 1 प्लस 0.8 टी और होल पावर जो है वो 2.12 डिवाइडेड बाय
1.696 plus C. It is the required answer as you will see in the solution. 1 plus 0.80 2.12 divided by 1.696 plus C. ये वही जो है वो हमने आंसर निकाला जो सोल्यूशन में जो है वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 है 8.2 का, और फंक्शन जो है वो हमारे पास गिवन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और फंक्शन की वैल्यू जो है 1 नेगेटिव 0.8 टी और होल पावर जो है वो 1.12 है। और चूँकि वेरिएबल टी है लिहाजा टी के हिसाब से जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन 20 में और इसमें फ़र्क ये है, उसमें प्लस का साइन है और इसमें सिर्फ नेगेटिव का साइन है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। चूँकि आप जो है वो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते और इनके ऊपर कंबाइन पावर है, तो फिर इस सिनेरियो के अंदर आपने क्या देखना है कि इस होल टर्म का जो डेरिवेटिव है वो आपको यहाँ पर नज़र आना चाहिए। अगर हो तो आप इसकी पावर में +1 ऐड करने के बाद उसे डिवाइड करेंगे, लेकिन नहीं तो फिर जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा इसका जो है वो डेरिवेटिव। तो फंक्शन लिख लेते हैं 1 नेगेटिव 0.8 टी, और आप इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे टी के हवाले से d/dt। 1 का जो है वो डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है और ये नेगेटिव साइन, और 0.8 और टी का डेरिवेटिव जो है 1 है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव 0.8 जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो ये वाला जो है वो डेरिवेटिव यहाँ पर भी होना चाहिए, तो इंट्रोड्यूस करवा दें साइन ऑफ इंटीग्रेशन है जी, और 1 नेगेटिव 0.8 टी और होल पावर जो है वो 1.12 है। और फार्मूला जो है वो बनाने के लिए जो है वो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर पड़ा होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो वो है नेगेटिव 0.8, और डी टी के हिसाब से आप इंटीग्रेट करेंगे। चूँकि ये आपने ख़ुद से इंट्रोड्यूस करवाया है तो आप यहाँ पर इसको, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर नेगेटिव 0.8 जो है वो आप यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे, इक्वल का साइन है। ओके जी, जस्ट जो है वो अब आपने क्या करना है कि फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। इसका जो है वो डेरिवेटिव सामने पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर में 1 ऐड करें, उससे डिवाइड करें। तो लें जी, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में नेगेटिव हो तो वो शुरू पर आ जाता है 1 जो है वो 0.8, और जो है वो इस पे फार्मूला लगाएं 1 नेगेटिव 0.8 टी, और उसकी होल पावर 1.12 है, इसमें +1 ऐड करें, और इसी से जो है वो आप क्या करेंगे 1.12 प्लस 1 से आप डिवाइड करें, और प्लस सी जो है वो आप कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। जस्ट जो है वो सिंप्लीफिकेशन है जी इसकी। नेगेटिव जो है वो 1.0.8, और ये जो है वो 1 नेगेटिव 0.8 टी, और इन दोनों को आप ऐड करें तो ये जो है वो 2.12 होगा, और नीचे भी जो है वो क्या होगा 2.12 जो है प्लस जो है वो क्या होगा सी। अब जो है वो नेगेटिव 1.0.8 है, ये डिनोमिनेटर में है तो ये भी डिनोमिनेटर में है, तो 2.12 जो है वो इसके साथ जो है वो क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और इनटू 1 नेगेटिव 0.8 टी, और उसकी पावर जो है वो 2.12 प्लस जो है वो सी। जैसे इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा इक्वल टू नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1.696 है जी, और इनटू 1 नेगेटिव 0.8 टी, और उसकी पावर है जी 2.12 और प्लस कांस्टेंट। इसको जो है वो आप मज़ीद जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यहाँ तक भी जो है वो आंसर ठीक है, नहीं तो नेगेटिव जो है वो स्टार्ट में है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाली रकम जो है वो 1 नेगेटिव
0.8t और उसकी पावर 2.12 डिवाइडेड बाय ये जो है वो 1.96 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1.696 प्लस सी इट इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। और ये आप यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं, नेगेटिव 0.80 पावर जो है वो 2.12 और डिवाइडेड बाय 1.696 प्लस सी।